फिर देखते हैं एलियोस थोड़ा बड़ा हो जाता है। वो बोलता है, मॉम, मैं गावी को वॉक पे लेके जा रहा हूँ। वो जा रहा होता है और उसी से थोड़ी दूर एमा खड़ी होती है। वो सोचती है, चाँद कितना सुंदर है, मुझे पता था वो इस जगह आज रात आएगा। वो इस ब्यूटीफुल सीन को मिस नहीं कर सकता। एलियोस अपने डॉग के साथ खेल रहा होता है। एमा उसे देखकर सोचती है, मैं परेशान हो गई थी जब उसने अपने बाल काटे थे, बट शायद वो अभी भी वही सेम पर्सन है। काश वो हमेशा ऐसे ही रहे। एलियोस बोलता है, ठीक है, वापस जाने का टाइम हो गया गावी। तभी गावी कुछ देखता है और एक जगह देखकर भौंकने लगता है। एलियोस बोलता है, गावी, वहाँ कोई नहीं है, चलो चलते हैं। एमा सोचती है, ये अजीब है, गावी ऐसे एक्ट तो नहीं करता, और देखती है एक पर्सन और याद करती है, ये तो वही पर्सन है जिसे एलियोस ने लास्ट टाइम पकड़ा था, वही जो उसकी मॉम को हैरेस कर रहा था। वो काफ़ी लोगों के बीच हुआ था, तो ये काफ़ी गुस्सा हो गया था। मैंने इसे गुस्से में जाते हुए देखा था। क्या वो यहाँ बदला लेने आया है? बट मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगी। वो आदमी एलियोस के पत्थर मारने वाला होता है। तभी एलियोस को कुछ सुनाई देता है और वो पीछे मुड़ के देखता है, बट पीछे कोई नहीं होता। वो चला जाता है और देखते हैं एमा उस आदमी के ऊपर बैठी होती है। वो आदमी कहता है, ये दर्द कर रहा है, तुम आखिर हो कौन? मुझे छोड़ो, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। एमा सोचती है, अब मुझे समझ आ गया, उस टाइम डैड ने मुझे ऐसे क्यों पकड़ा था, ताकि मैं हिल ना पाऊँ। अपने वजन को बेस की तरह यूज़ करना। अगर कोई तुमसे बड़ा भी हो तो भी उसे हिलने नहीं देता। वो आदमी उस पत्थर को उठा के एमा के मार देता है और कहता है, ओह, तो तू एक लड़की है। तभी एमा उसके फेस पर लात मार के भाग जाती है और सोचती है, मैं बाल बाल बची। काश उसने मेरा चेहरा ना देखा हो, शायद नहीं देखा होगा। बिना किसी वेपन के मैं अपने से बड़े को हरा नहीं सकती। और देखती है चाकू की दुकान और सोचती है, हाँ, ये सही है, इसके बारे में मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। कोई पैनी चीज़ सही रहेगी। एलियोस एमा के बगल से निकल के जाता है। एमा सोचती है, मैं उसे बहुत लंबे टाइम से ऑब्जर्व कर रही हूँ। एमा उसे ऑब्जर्व करना नहीं, स्टॉक करना कहते हैं। वो सोचती है, मैंने उसे काफ़ी बार ग्रीट करने का ट्राई किया है जिससे मैं उसके क्लोज़ हो जाऊँ, बट मेरी एंग्जाइटी मुझे करने नहीं देती। कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर करूँगी। और उसे दूर से देखने में भी मुझे खुशी मिलती है। एक और चीज़ जो मैंने एलियोस के बारे में नोटिस की है कि वो सबके साथ काइंड है, बट सब उसके साथ काइंड नहीं हैं। जैसे उस दिन जब कुछ लड़कों ने सिर्फ इसलिए उसे मारने के लिए झगड़ा शुरू कर दिया था क्योंकि उनकी क्रशेस उसे पसंद करती थी। फिर वो लड़की जिसने उसके बारे में अफवाहें फैला दी थी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उसका प्रपोज़ल ठुकरा दिया था। और वो लड़के जिन्होंने उस पर ग्लू गिरा दिया था क्योंकि उसने उनकी होमवर्क ना करने की शिकायत टीचर से कर दी थी। आखिर क्यों? उसने तो तुम लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। ये लोग उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने पर इतने तुले क्यों हैं? हमें सुकून से जीने क्यों नहीं दे सकते? मुझे पता है, मैं इन सब को एक सबक सिखाऊंगी। एक लड़की डरते हुए बोलती है, आई एम सॉरी, तुम्हारे बारे में जो अफवाहें फैलाने के लिए मैं सबको सच बता दूंगी। एलियोस बोलता है, रुको, लेकिन वो लड़की भाग जाती है। फिर वो कुछ लड़कों को देखता है, वो लड़के उससे डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लिया बोलती है, तो तुम घर आ गई, तुम आखिर कहाँ जाती हो इतनी रात को? तुम्हें पता है, तुम्हारी जो मर्जी वो करो, मॉम किचन में है, उन्हें तुमसे बात करनी है। एमा बोलती है, मुझे यहाँ से जल्दी ही जाना पड़ेगा। आंट बोलती हैं, मुझे पता है कि तुम अभी 20 की नहीं हुई हो, बट ये टाइम लिया के लिए ज़रूरी है। जब वो अपने बच्चे को बर्थ दे देगी तो उसे थोड़ी प्राइवेसी चाहिए होगी। मुझे नहीं लगता कि रूम शेयर करना सही रहेगा। जब से उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ा है वो तब से काफ़ी सेंसिटिव हो गई है। एमा बोलती है, मैं समझ गई। आंटी बोलती हैं, एनीवेज, मैंने तुम्हारे लिए एक जगह ढूंढी है। मैंने पैसे और एग्रीमेंट रेडी कर दिया है। तुम इस अपार्टमेंट में 3 वीक्स में जाओगी। एमा कहती है, 3 वीक्स में? बट वो सिटी बहुत दूर है। अंकल बोलते हैं, वैसे मेरी उस अपार्टमेंट के ओनर से पहचान है, उन्होंने कहा है कि वो तुम्हें आधे किराए पर रूम दे देंगे। इतना अच्छा ऑफर तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा। हम बस इतना ही कर सकते हैं, ठीक है? आंट बोलती हैं, हाँ, तो बात कुछ ऐसी ही है। एमा सोचती है, वो कह रहे हैं कि मुझे शिकायत नहीं करनी चाहिए, और कहती है, मैं समझ गई।
आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए दिल से शुक्रिया। और सोचती है तो एलियोस से मिलने में सिर्फ 3 हफ्ते बचे हैं। मैं करूँगी, इस बार मैं उससे ज़रूर बात करूँगी। एलियोस के करीब जाने का ये मेरा आखिरी मौका है। फिर वो एक कैफ़े के अंदर जाती है। एलियोस बोलता है वेलकम। एमा सोचती है एलियोस मुझसे बात कर रहा है, उसे नहीं पता मैं कौन हूँ, है ना। अब तो काफ़ी साल हो गए हैं, बट अगर उसने अचानक डैड के बारे में बोला लास्ट टाइम की तरह तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगी। एलियोस बोलता है क्या मैं आपका ऑर्डर ले सकता हूँ। एमा बोलती है हाँ वो ऑर्डर, और सोचती है हाँ उसने मुझे नहीं पहचान पाया। वेट, मैंने सोचा था कि मैं बचे हुए 3 हफ्ते एलियोस के क्लोज आने के लिए यूज़ करूँगी, बट कैसे। कुछ खरीदो और यहाँ से चले जाओ। मैं बात करना स्टार्ट कैसे करूँ। एलियोस बोलता है क्या आप ठीक हो, आपको पसीना आ रहा है। एमा बोलती है क्योंकि आज बहुत गर्मी है। एलियोस बोलता है तो क्या आपको कुछ ठंडा चाहिए फ्रेश होने के लिए। एमा कहती है शायद। आई एम सॉरी, मुझे पहले मेन्यू देखने दो। और देखती है लाटे कैफ़े और लाइट कैपेचिनो। क्या ये फॉरेन लैंग्वेज है। एलियोस बोलता है सॉरी पूछने के लिए, बट आपको ऑर्डर देने में परेशानी हो रही हो तो क्या। एमा कहती है हाँ ये मेरा पहली बार है इस तरह के कैफ़े में। एलियोस बोलता है अच्छा चिंता मत करो, मैं समझ सकता हूँ, मुझे भी स्टार्टिंग में परेशानी हुई थी नाम याद करने में। एमा सोचती है वो स्माइल कर रहा है। एलियोस बोलता है मैं आपको समझा देता हूँ। वो उसे कॉफ़ी के बारे में समझाने लगता है। एमा सोचती है जब मैं ये सोच रही हूँ तो ये पहली बार है मैं एलियोस के इतने करीब होके बात कर रही हूँ। उसकी सांसों में हल्की सी फ्रेश मिंट की स्मेल है और उसका कोलेजन भी अच्छा स्मेल कर रहा है। एलियोस बोलता है ओह अगर आप चाहती हो तो मैं आपके लिए ड्रिंक भी कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, बस मुझे बता दो आपको क्या पसंद है, मैं उसी हिसाब से आपकी ड्रिंक प्रिपेयर कर दूँगा। एमा सोचती है उसकी आवाज़ इतनी पास से सुनना सच में काफ़ी अच्छा है, काश वो मेरा होता। एमा कॉफ़ी पीते हुए सोचती है ये अच्छा टेस्ट कर रहा है, एक ड्रिंक जो उसने सिर्फ मेरे लिए कस्टमाइज़ की है, इसका मतलब ये हमसे बिलोंग करती है। मैं इस कप को संभाल के रखूँगी, मैं उसे अपना कैसे बनाऊँगी, उसकी गर्लफ्रेंड बन के। एलियोस की गर्लफ्रेंड बनना अच्छा होगा। वेट, जब मैं इसके बारे में सोच रही हूँ तो उसकी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है। वो हमेशा लड़कियों से घिरा रहता था और लड़कियाँ उसे कन्फेस करती रहती थीं। अगर वो गर्ल्स में होता तो उसकी कम से कम एक गर्लफ्रेंड तो होती। अब तक क्या उसका इंटरेस्ट लड़कों में है, ये मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। मैं क्या करूँगी अगर उसका इंटरेस्ट लड़कों में हुआ तो। वेट, मुझे याद नहीं मैंने उसे कभी लड़कों में इंटरेस्ट लेते हुए देखा हो। उसने आज तक किसी में भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। हो सकता है कि वो रोमांस में ही इंटरेस्टेड ना हो। मेरा मतलब मैंने उसे कभी भी किसी के साथ फ्लस्टर्ड नहीं देखा। और देखती है एलियोस को ब्लश करते हुए और उसके बगल में एक येलो हेयर वाली लड़की होती है। एम्मा सोचती है ये क्या है, मैंने उसे इस एक्सप्रेशन में कभी नहीं देखा। तभी पीछे बैठी हुई लड़कियां बोलती हैं ये वही है ना एलियोस की गर्लफ्रेंड, देखो कैसे लवी डवी हो रहे हैं वर्क प्लेस पे। ओ मैन, तो उसकी गर्लफ्रेंड है तो अब यहाँ आने का कोई रीजन नहीं है। क्या वो सच में कुछ है, मतलब वो क्लोज फ्रेंड्स भी तो हो सकते हैं। क्या तुम मजाक कर रही हो, क्या तुमने देखा नहीं जब वो उसके साथ होता है, वो ऐसा कभी हमारे साथ नहीं होता। वो दोनों एक दूसरे को सूट नहीं करते, वो लड़की अगली है, मुझे लगता है इनका ब्रेकअप होने का चांस है। तभी एमा उठ जाती है और बोलती है गर्लफ्रेंड, उसकी गर्लफ्रेंड है। एलियोस और उसकी गर्लफ्रेंड शॉप क्लोज कर रहे होते हैं और एमा वहीं खड़ी होती है। फिर दोनों हाथ पकड़ के जाने लगते हैं। एमा बोलती है तो ये सच है, एलियोस की एक गर्लफ्रेंड है। फिर दूसरे दिन देखते हैं एलियोस बोलता है वेलकम और सामने एमा होती है जो बहुत अच्छे से रेडी होके आई होती है और बोलती है गुड इवनिंग। क्या तुम्हें वो इंस्टेंट कॉफ़ी ब्रांड याद है जो तुमने मुझे लास्ट टाइम सजेस्ट की थी, मैंने उसे ट्राई किया। एलियोस बोलता है ओ तो तुम्हें वो कैसी लगी। एमा बोलती है वो ओके थी, जो तुम कॉफ़ी बनाते हो वो उस जैसी अच्छी नहीं थी, इस वजह से मैं यहाँ रोज़ आती हूँ। एलियोस बोलता है मुझे खुशी हुई ये सुन के, कुछ रीज़न की वजह से ज़्यादा लोग यहाँ आ नहीं रहे हैं तो हमारी बॉस अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं इसे प्रमोशन। तभी पीछे से उसकी गर्लफ्रेंड गिरने वाली होती है। तभी एलियोस उसे जल्दी से जाके पकड़ लेता है और बोलता है मैंने तुमसे केयरफुल रहने को बोला था ना फरा।
फराह बोलती है, उप्स सॉरी, तुम्हारे तो रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे हैं, और वैसे भी मैंने बोला है ना, काम के टाइम मुझे बॉस बोला करो। फिर वो ऐसे ही बात करने लगते हैं। एम्मा को उन्हें देखकर गुस्सा आ रहा होता है। एलियोस बोलता है, सॉरी, यहाँ से जाने के लिए आपका क्या ऑर्डर था? एम्मा बोलती है, वही यूजुअल जो तुम मेरे लिए कस्टमाइज करते हो। एलियोस फराह की तरफ देखते हुए बोलता है, आपको वो सच में पसंद है? एम्मा बोलती है, हाँ, वो मेरी फेवरेट है। एलियोस बोलता है, मुझे बता देना जब आप उससे बोर हो जाओ तो मैं आपके लिए दूसरी कस्टमाइज कर दूंगा, वैसे भी आप हमारी रेगुलर कस्टमर हो। एम्मा सोचती है, ये क्या है, कम ऑन, तुम मुझसे बात कर रहे हो तो कम से कम मेरी तरफ तो देखो। और अपनी कॉफ़ी को स्क्वीज करके सोचती है, ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कुछ भी कर लूँ, वो मेरी तरफ नहीं देखता। सिर्फ अकेली वूमन जो उसकी नज़र में है, उसके बारे में ऐसा क्या है जो उसे स्पेशल बनाता है? डैम इट, अब मेरे पास बस 2 वीक्स बचे हैं, मेरे पास टाइम कम होता जा रहा है। सिर्फ अगर वो वूमन नहीं होती तो एम्मा एक लेटर छोड़ के जाती है। फराह उस लेटर को निकाल के देखती है, उस पर कोई भी सेंडर का नाम नहीं होता। फराह लेटर देख के डर जाती है क्योंकि उस लेटर में होता है, एलियोस के साथ ब्रेकअप कर लो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। फराह कुछ सोच रही होती है। एलियोस उसे नोटिस करके बोलता है, तुम स्पेस आउट बहुत हो रही हो, क्या कुछ हुआ है? फराह बोलती है, नहीं, और पीछे बैठी हुई लड़कियां शायद उसके बारे में कुछ बोलती हैं, फिर हंसने लगती हैं। फिर फराह बाकी लोगों को देखती है और वो सब भी ऐसा ही करते हैं। तभी एलियोस उसे देख के बोलता है, हे, तुम्हारे हाथ में कट है, पहले इसे ट्रीट करते हैं। फराह उससे हाथ हटा लेती है और बोलती है, तुम चिंता मत करो, ये बस छोटा ही है, मैं इस पर बाद में बैंडेड लगा लूंगी। और काम करते वक्त बात कम करते हैं, हमें काम पे फोकस करना चाहिए। एलियोस को कुछ समझ नहीं आता, एम्मा वही होती है। फिर रात को देखते हैं। एलियोस बोलता है, हे, मेरे लिए रुको, क्या हुआ है आजकल तुम्हें? फराह बोलती है, वेल, मैं। एम्मा उन्हें देख के बोलती है, प्लीज ब्रेकअप कर लो, तुम्हें रियलाइज हो गया होगा वो तुमसे कितनी कोल्ड है इन दिनों, तो उसकी सुनो और उससे ब्रेकअप कर लो। लेकिन तभी एलियोस उसे हक कर लेता है, जिसे देखकर एम्मा कहती है, क्यों? फिर देखते हैं फराह जा रही होती है और एम्मा ऊपर बिल्डिंग में होती है और सोचती है, अगर उनके बीच में सब कुछ ठीक हो गया, इसका मतलब उसने ब्रेकअप की बात तो बोली ही नहीं। मैंने 2 वीक्स वैसे ही बर्बाद कर दिए हैं, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। मैं ये नहीं चाहती थी, बट अगर धमकी से काम नहीं चलेगा तो इस बार मुझे वायलेंस का यूज़ करना पड़ेगा। और ऊपर से एक गमला फेंक के सोचती है, देखते हैं क्या अब भी तुम मेरी धमकी को हल्के में लोगी। और वो गमला सीधा फराह के ऊपर गिरता है। एलियोस भाग के जा रहा होता है और बोलता है, फराह, तुम्हारी आँख, क्या वो ठीक है? ये तुम्हारे साथ कैसे हुआ? तुम्हें चोट कैसे लगी? फराह बोलती है, ये बस एक एक्सीडेंट था, मैं घर जा रही थी और किसी से गलती से ऊपर वाले फ्लोर से गमला नीचे गिर गया। एलियोस बोलता है, क्या? वो कौन था? और क्या तुम्हारी फैमिली को पता है कि तुम हॉस्पिटलाइज हो? फराह बोलती है, नहीं, अभी नहीं, अभी तो इस बारे में सिर्फ तुम्हें ही पता है। एलियोस बोलता है, डॉक्टर ने तुम्हारी इंजरी के बारे में क्या बोला? क्या तुम्हारी आंख सही रहेगी? फराह बोलती है, हे, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। ये सुन के एलियोस शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, तुम अचानक ये क्या कह रही हो? क्या मैंने सही सुना? फराह बोलती है, सच तो ये है कि ये एक एक्सीडेंट नहीं था, किसी ने मेरे ऊपर गमला जानबूझकर फेंका था और वो मुझे धमकी भी भेज रहे थे कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूं। एलियोस बोलता है, क्या? तो मुझे इसे अब क्यों बता रही हो? फराह बोलती है, अब मेरे से ये और नहीं हो रहा, मुझे हमेशा से पता था कि मैं तुम्हारे लिए अच्छी नहीं हूँ। जहाँ भी हम जाते हैं लोग हमारे बारे में ही बोलते हैं, वो हंसते हैं हम पे कि हम साथ में अच्छे नहीं लगते। एलियोस बोलता है, तुम ये क्या कह रही हो? किसे फर्क पड़ता है लोग क्या कहते हैं, जब तक मैं तुमसे प्यार। तभी फराह चिल्ला के बोलती है, तुम नहीं समझ रहे, तुम स्मार्ट, हैंडसम और एथलेटिक हो, तुम एक परफेक्ट पॉपुलर गाय हो जिसे सब पसंद करते हैं, और जबकि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ जो एक परफेक्ट लड़के के प्यार में गिर गई। सबको पता है कि तुम मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तो वो सब वेट करते हैं कि हमारे साथ कब कुछ बुरा हो। मैं हमेशा सेल्फ कॉन्शियस फील करती हूँ जब भी सब हमें देख रहे होते हैं, मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। एलियोस बोलता है, तो इतने टाइम से तुम ये फील कर रही थी, तो तुम ये फील करती हो जब तुम मेरी साइड होती हो। फराह बोलती है, आई एम सॉरी, और एलियोस वहाँ से चला जाता है और बोलता है, मुझे लगता है हमें थोड़े टाइम की
ज़रूरत है, मुझे मैसेज करना जब तुम रेडी हो जाओ। और वहाँ से चला जाता है। तभी वो एमा से टकराता है और बोलता है सॉरी, क्या तुम ठीक हो? और उसे देख के बोलता है एमा। एमा बोलती है एलियोस, ये पहली बार है ना जब हम कैफ़े के बाहर मिले हैं? एलियोस बोलता है हाँ, लगता तो यही है। एमा बोलती है सोचा भी नहीं था कि तुमसे यहाँ इस तरह मुलाकात हो जाएगी। लगता है किस्मत ने ही मिलाया है। ओह, आज तुम काम पर नहीं हो? एलियोस बोलता है वैसे कैफ़े कुछ दिनों के लिए बंद रहेगा। अच्छा, फिर मिलते हैं। एमा बोलती है रुको, ओह सॉरी, दरअसल मुझे इस एरिया की बिल्कुल पहचान नहीं है, इसलिए मैं रास्ता भटक गई हूँ। मुझे एक जगह जाना है, क्या तुम मुझे वहाँ तक छोड़ सकते हो? एलियोस बोलता है सॉरी, मैं अभी काफ़ी थक गया हूँ, सीधा घर जाना चाहता हूँ। एमा बोलती है प्लीज़, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, मैं अजनबी लोगों से बात करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, इसलिए किसी और से पूछ भी नहीं सकती, और इस अनजान जगह पर अकेले चलने में भी मुझे डर लग रहा है। लेकिन अगर तुम वाकई नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं। फिर एलियोस मान जाता है और एमा सोचती है यकीन नहीं हो रहा, मैं एलियोस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हूँ। काश मैं उसका हाथ भी पकड़ पाती, लेकिन पहले। और बोलती है तुम कुछ परेशान लग रहे हो। एलियोस बोलता है ओ क्या मैं एमा बोलती है क्या कुछ बुरा हुआ है? अगर तुम्हें ठीक लगे तो मुझे बता सकते हो। एलियोस बोलता है बस किसी से थोड़ी बहस हो गई थी, तुम उसकी चिंता मत करो। एमा सोचती है बस इतना ही? तो अभी भी वो मुझ पर भरोसा नहीं करता कि सब कुछ बता सके, और कहती है लोग कहते हैं ना, अगर दिल में कोई बात दबा कर रखो तो और बुरा लगता है। शायद मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व ना कर पाऊँ, लेकिन अगर सिर्फ दिल हल्का करना हो तो मैं हमेशा सुन सकती हूँ। मैं अच्छी लिसनर हूँ। एलियोस बोलता है थैंक यू, मैं याद रखूँगा। लो, हम आ गए। एमा सोचती है इतनी जल्दी? मुझे कोई और थोड़ी दूर वाली जगह बता देनी चाहिए थी। और कहती है थैंक यू और सॉरी तुम्हें इतनी तकलीफ़ दी, कभी मौका मिला तो मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। एलियोस बोलता है नहीं, कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं। एमा बोलती है रुको, सॉरी, एक बार फिर रोक रही हूँ, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात कहनी है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत पहले से, जब हम पहली बार मिले थे तब से। मैं तुम्हें कभी अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पाई, लेकिन मेरे पास ना तुमसे बात करने की हिम्मत ही नहीं थी, ना अपने दिल की बात कहने की, इसलिए मैं बस हमेशा तुम्हें दूर से देखती रही। मुझे पता है ये सब अचानक लग रहा होगा, लेकिन अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो क्या तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाओगे? एलियोस बोलता है एमा, आई एम सॉरी, लेकिन मैं किसी और से प्यार करता हूँ, शायद तुम्हें पता ना हो, मेरी एक गर्लफ्रेंड है। हाँ, अभी हमारे बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कभी किसी और से इतना प्यार कर पाऊँगा जितना उससे करता हूँ। और फिक्र मत करो, तुम बहुत खूबसूरत हो और एक बहुत अच्छी इंसान भी, मुझे यकीन है तुम्हें मुझसे भी बेहतर कोई मिलेगा। एमा बोलती है अगर मैं इतनी खूबसूरत और अच्छी हूँ तो तुमने मुझे क्यों नहीं चुना? आखिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड में ऐसा क्या खास है? जब तुमने कहा था कि किसी से झगड़ा हुआ है तुम उसी की बात कर रहे थे ना, फिर भी तुम उसके साथ रहना चाहते हो। मैं इतने सालों से तुमसे प्यार करती हूँ, मैं उससे कहीं ज़्यादा तुम्हारा ख्याल रख सकती हूँ, मैं कभी तुमसे झगड़ा नहीं करूँगी, मैं कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगी, फिर भी तुम उसी को चुनोगे। एलियोस बोलता है आई एम सॉरी, क्या? एमा कहती है तुम उस औरत से हॉस्पिटल में मिले थे ना, वो अब अपाहिज हो चुकी है। और सोचती है मैं ये क्या बोल रही हूँ, और कहती है एक अपाहिज पार्टनर सिर्फ तुम्हारे लिए बोझ बनेगी। और सोचती है मैं उससे ये सब क्यों कह रही हूँ, और कहती है और क्या गारंटी है कि आगे चलकर उसकी हालत और ख़राब नहीं होगी। और सोचती है चाहे जो हो, ये बात सिर्फ मैं ही नहीं कहने वाली हूँ। और बोलती है जब वो और भी बेकार हो जाएगी तब भी क्या तुम उससे उतना ही प्यार करोगे? वो तुम्हारे लायक ही नहीं है, तुम्हारे जैसा इंसान किसी और उससे कहीं बेहतर का हकदार है। अगर तुम उसके साथ रहे तो लोग तुम दोनों का मजाक उड़ाएंगे। एलियोस बोलता है हो गया, बोल चुकी तुम, मुझे पता है तुम ये सब रिजेक्शन की वजह से गुस्से में कह रही हो, लेकिन तुमने हद पार कर दी है। अगर फरहान ने ये सब सुन लिया होता तो उसे बहुत दुख होता। माफ़ी मांगो। एमा बोलती है क्या? एलियोस बोलता है मैंने कहा माफ़ी मांगो। एमा बोलती है क्या मैं माफ़ी मांगूं? एलियोस बोलता है अगर माफ़ी मांग लोगी तो मैं मान लूँगा कि मैंने तुम्हारी ये बात सुनी ही नहीं। एमा सोचती है ये क्या हो रहा है, मैंने एलियोस को कभी इतनी गुस्से में नहीं देखा।
जो एलियोस हमेशा मुस्कुराता रहता था, वो अब मुझसे गुस्सा और नफरत भरी नज़रों से देख रहा है। एलियोस मुझसे गुस्सा है। मैं क्या करूं? ये सब उस औरत की वजह से हुआ है। और बोलती है, नहीं, मैं कभी माफ़ी नहीं मांगूंगी। क्यों मांगूं? मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैं तो सिर्फ वही कह रही थी जो सब सोच रहे हैं। एलियोस बोलता है, अच्छा तो तुम माफ़ी नहीं मांगोगी तो फिर आज के बाद कभी मेरे पास मत आना, और मुझे तुम जैसे लोगों से नफ़रत है। एमा कहती है, नफ़रत? रुको, प्लीज़ मत जाओ। तुम मुझसे नफ़रत करते हो। नफ़रत, नफ़रत, नफ़रत। एलियोस मुझसे नफ़रत करता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इस तरह नहीं। नहीं। फिर फ़राह के पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वैसे मैं बता दूँ, मुझे एमा और एलियोस से ज़्यादा एलियोस और फ़राह की जोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे पता है कुछ लोगों को एमा और एलियोस पसंद आएंगे, लेकिन ये मेरा ओपिनियन है कि मुझे फ़राह और एलियोस अच्छी लगते हैं। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।